नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ग्लोबल इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर हम भारत की संरचना पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कियन सैल समूह के बारे में। देखिए, आर्कियन महाकल्प जो था, आर्कियन महाकल्प, इस आर्कियन महाकल्प को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। आर्कियन महाकल्प जो है इसे प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है। और यह जो है प्री कैम्ब्रियन युग, यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे प्राचीन युग है। यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे क्या है, प्राचीन युग माना जाता है। ठीक। और पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति वह लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के कहाँ तक, कैम्ब्रियन काल तक, कैम्ब्रियन काल तक, यानी लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक, लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है उसे हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है उसे हम प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। और आर्कियन शब्द जो है, आर्कियन शब्द, इस आर्कियन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, आर्कियन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आर्कियन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जेडी डाना ने किया था। जेडी डाना ने किया था। कब किया था, 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में। तो आर्कियन महाकल्प को हम प्री कैम्ब्रियन युग भी कहते हैं। यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे प्राचीन युग है। और पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, 4.6 अरब वर्ष पूर्व तक हुई थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के कैम्ब्रियन काल तक, यानी लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक के समय को प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। और आर्कियन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह जेडी डाना ने 1782 में किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आर्कियन युग की जो प्रमुख विशेषताएं उसकी। तो देखिए, विश्व की जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें, सबसे पुरानी चट्टानें, इन्हीं को हम बोलते हैं आर्कियन सैल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्कियन सैल कहते हैं। ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, आर्कियन सैल कहते हैं। ठीक है ना। और वायुमंडल की जो उत्पत्ति है, वायुमंडल की जो उत्पत्ति है वह कब हुई थी, वायुमंडल की उत्पत्ति इसी युग में हुई थी। वायुमंडल की उत्पत्ति इसी युग में मानी जाती है। ठीक है। आर्कियन युग में वायुमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। और क्या, जो कीमोसिंथेसिस एवं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, कीमोसिंथेसिस एवं फोटोसिंथेसिस,
कीमोसिंथेसिस एवं फोटोसिंथेसिस की जो शुरुआत है वह इसी काल में मानी जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो शुरुआत है वह कब मानी जाती है? इसी काल में मानी जाती है। ठीक है, और क्या है, इस आर्कियन युग में जीवाश्मों का अभाव है। आर्कियन युग में जीवाश्मों का अभाव है। जीवाश्मों का क्या है? अभाव है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रारंभिक अवस्था में विकसित जीवन के प्रमाण नहीं मिलते, यानी इस युग में जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जीवाश्म का अभाव है, तो इससे क्या है कि इस युग में जो है कि जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, और अगर हम बात कर लें इस युग की चट्टानों के बारे में, तो इस युग की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में क्या क्या चीजें हैं? तो क्रिस्टलों की अधिकता है। किसकी अधिकता है? क्रिस्टलों की क्या है? अधिकता है। क्रिस्टलों की अधिकता। इस युग की चट्टानों में क्रिस्टलों की क्या है? अधिकता है। और क्या है? तीव्र भ्रंश है। और क्या है? अत्यधिक वलन एवं विकृत है। अत्यधिक वलन एवं विकृत है। इस युग की चट्टानों में क्रिस्टलों की अधिकता है, तीव्र भ्रंश है, अत्यधिक वलन एवं विकृत है। ठीक है, और क्या है इसमें? प्लूटोनिक अंतर्भेद पाया जाता है। प्लूटोनिक अंतर्भेद पाया जाता है। ठीक, और अगर हम बात करें इसके आधारभूत चट्टानों के बारे में, आधारभूत चट्टानों के बारे में बात करें, यानी इसके बेसिक चट्टानों की बात करें, तो बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल इसके जो आधारभूत चट्टानें हैं इनको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल नाइस भी कहा जाता है। ठीक, इन आधारभूत चट्टानों को बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल नाइस भी कहा जाता है। और जो विश्व की सभी फोल्डेड माउंटेन्स है, विश्व की जो सभी वलनदार पर्वत है, वलित पर्वत, ठीक, एवं पठारों की जो आधारशिला है, पठारों की जो आधारशिला है वो क्या है? आर्कियन चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानें विश्व की सभी वलित पर्वत एवं पठारों की जो आधारशिला है वो क्या है? आर्कियन चट्टानें हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भारत में आर्कियन शैल के बारे में। भारतीय भूगर्भीय वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो जो टी.एस. हॉलैंड थे, टी.एस. हॉलैंड ने भारतीय भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया था। जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया था। ठीक, भारतीय भूगर्भीय इतिहास के लिए टी.एस. हॉलैंड ने एक विशेष जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया था और इसके आधार पे भारतीय चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया गया। भारतीय चट्टान जो थे
इन भारतीय चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया गया। 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक, कौन कौन से 4 भाग थे? पहला था आर्कियन चट्टानें, आर्कियन। फिर दूसरा था पौराणिक, पौराणिक। तीसरा द्रविड़ियन, द्रविड़ियन। और चौथा जो था वो था आर्यन। ठीक, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर भारतीय चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया गया, आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन और आर्यन। ठीक, अब अगर हम बात कर लें भारत में आर्कियन क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आर्कियन क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ये है पहला हमारा आर्कियन क्षेत्र। फिर दूसरा है धारवाड़ क्षेत्र, धारवाड़ क्षेत्र, ये हमारा दूसरा आर्कियन क्षेत्र हो गया। फिर तीसरा हमारा जो है वो है कुड़प्पा क्षेत्र, कुड़प्पा क्षेत्र। फिर चौथा हमारा जो है विंध्यन क्षेत्र है, विंध्यन क्षेत्र। विंध्यन क्षेत्र भी हमारा क्या है, आर्कियन क्षेत्र में है, क्षेत्र है। उसके बाद क्या है मेघालय पठार, मेघालय पठार, मेघालय पठार भी हमारा क्या है, आर्कियन क्षेत्र है। और मिकिर की पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ भी क्या है हमारा आर्कियन क्षेत्र है। और हिमालय की जो आधारशिला है, हिमालय की आधारशिला, हिमालय की जो आधारशिला है वो भी क्या है, आर्कियन क्षेत्र है। और जास्कर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, अरुणाचल के पर्वतीय भाग, अरुणाचल के पर्वतीय भाग, ये सब भी हमारे क्या हैं, भारत में आर्कियन क्षेत्र हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमुख चट्टान एवं खनिज की, तो आर्कियन चट्टानों में जो प्रमुख चट्टानें हैं, प्रमुख चट्टानें, प्रमुख चट्टानें में क्या क्या है? पहला हमारा है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और दूसरा हमारा जो है गैब्रो, गैब्रो, ये है हमारा प्रमुख चट्टान। अब अगर हम प्रमुख खनिज की बात करें, हम आर्कियन चट्टानों में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उन पर प्रमुख खनिजों की बात करें तो इसमें जो पहला प्रमुख खनिज पाया जाता है वो आर्थोक्लेज है, आर्थोक्लेज, आर्थोक्लेज ये पहला प्रमुख खनिज है। दूसरा क्या है हमारा ओलिगोक्लेज, 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 ओलिगोक्लेज। उसके बाद क्वार्टज, क्वार्टज। उसके बाद मस्कोबाइट, मस्कोबाइट। और बायोटाइट, बायोटाइट। और हॉर्न ब्लेंड, हॉर्न
ब्लेंड, ये प्रमुख खनिज पाए जाते हैं हमारे आर्कियन चट्टानों में। ठीक, और एक बात और जान लीजिए, भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भाग, जो भारतीय प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप, इस भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भाग में, लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग में आर्कियन शैलें फैली हुई हैं। आर्कियन शैल फैली हुई है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भाग में, कितने भाग में? 2/3 भाग में आर्कियन शैल फैली हुई है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें भारतीय प्रायद्वीप की जो आर्कियन नाइस के प्रकार की, यानी भारतीय प्रायद्वीप में कौन कौन से आर्कियन नाइस पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारा बंगाल नाइस। ठीक, ये जो बंगाल नाइस है, ये अति पल्लवित चट्टानों से बनी हुई है। ये किनसे बना हुआ? अति पल्लवित यानी हाईली फोलिएटेड चट्टानें, अति पल्लवित यानी हाईली फोलिएटेड, चट्टानों से बना हुआ है। बंगाल नाइस क्या है? अति पल्लवित चट्टानें हैं। और ओडिशा का जो कोरापुट है, ओडिशा का कोरापुट, ओडिशा का कोरापुट एवं बोलांगीर, कोरापुट एवं बोलांगीर जिला, ओडिशा का कोरापुट है, कोरापुट एवं बोलांगीर जिला, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिला में इन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है खोंडोलाइट, खोंडोलाइट। ठीक है, कोरापुट एवं ओडिशा के कोरापुट एवं बोलांगीर जिला में इन्हें खोंडोलाइट कहा जाता है। यानी ये खोंडोलाइट किसके नाम पर पड़ा? खोंड जनजाति के नाम पर, खोंड जनजाति के नाम पर इसका नाम जो है कि खोंडोलाइट कहा जाता है। ठीक, तो बंगाल नाइस क्या है? अति पल्लवित चट्टानें हैं, और उड़ीसा के कोरापुट एवं बोलांगीर जिला में इन्हें खोंडोलाइट यानी खोंड जनजाति के नाम पर इन्हें खोंडोलाइट कहा जाता है। इनका प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्रमुख क्षेत्र बंगाल नाइस के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो क्या हैं? झारखंड, अब झारखंड के मानभूम और हजारीबाग, मानभूम एवं हजारीबाग, मानभूम एवं हजारीबाग में पाए जाते हैं। और कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाया जाता है बंगाल नाइस, आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है, नेल्लोर क्षेत्र, वहाँ पाया जाता है। तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है, तमिलनाडु का जो सलेम क्षेत्र है वहाँ पे बंगाल नाइस पाई जाती है। और एक विशेष चीज जान लीजिए, इसकी जो प्रथम पहचान है, बंगाल नाइस की जो प्रथम पहचान है, और प्रथम पहचान कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इसकी पहली पहचान की गई थी बंगाल नाइस की। ठीक, अब हम बात फिर से समझ लीजिए, भारतीय ये बंगाल नाइस जो है वो हमारा क्या है? अति पल्लवित चट्टानें हैं, और ये उड़ीसा के कोरापुट एवं बोलांगीर जिला में इसे खोंडोलाइट कहा जाता है। ये जो खोंडोलाइट है वो खोंड जनजाति के नाम पर पड़ा हुआ है। और ये प्रमुख क्षेत्र की बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है,
तो ये झारखंड के मानभूम एवं हजारीबाग में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में पाया जाता है ये। और इसकी जो प्रथम पहचान है वो कहाँ की गई थी, तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इसकी पहली पहचान की गई थी, पहली बार इसकी पहचान। ठीक, अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड नाइस की। बुंदेलखंड नाइस, तो देखिए ये बुंदेलखंड नाइस जो है वह आर्कियन युग में निर्मित है। कहाँ निर्मित है ये, आर्कियन युग में निर्मित, आर्कियन युग में निर्मित बुंदेलखंड नाइस आर्कियन युग में निर्मित है। इसकी जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रमुख क्षेत्र में पहला क्षेत्र आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में। मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड क्षेत्र है, बघेलखंड, वहाँ पे बुंदेलखंड नाइस पाई जाती है। और कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और फिर कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। और कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक, और कहाँ, तेलंगाना में। और कहाँ, तमिलनाडु में भी पाया जाता है बुंदेलखंड नाइस। ठीक, इसकी अगर विशेषता की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड नाइस की विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी जो विशेषता है, इसमें क्वार्टज की नलिकाएं की प्रमुख पहचान है। क्वार्टज की नलिकाएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, बुंदेलखंड नाइस में क्वार्टज की नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें नीलगिरी नाइस की, तो जो नीलगिरी नाइस है, ठीक, वो क्या है, गहरे रंग की विशाल उद्गारी चट्टानें हैं। नीलगिरी नाइस जो है वो क्या है हमारा, नीलगिरी नाइस जो है वो गहरे रंग की विशाल उद्गारी चट्टानें हैं। विशाल उद्गारी चट्टानें हैं। ठीक, और इनके रंग की अगर हम बात करें तो इनका जो रंग है वह नीला धूसर से गहरा काला तक है। नीला धूसर से गहरा काला है। नीला धूसर से गहरा काला है। और इनमें जो है मोट सघन दाने पाए जाते हैं। मोट सघन दाने पाए जाते हैं। और क्या है, इनमें प्लूटोनिक नाइस का समावेश है। नीलगिरी नाइस में प्लूटोनिक नाइस का समावेश है। प्लूटोनिक नाइस का समावेश है। इनमें क्या है, प्लूटोनिक नाइस का समावेश है। अगर हम नीलगिरी नाइस के नामकरण की अगर हम बात करें तो इनका जो नामकरण है वह जोब चौरनॉक के सम्मान में इसका नाम नीलगिरी नाइस रखा गया था। जोब चौरनॉक के सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया, नीलगिरी नाइस रखा गया था। और इनकी जो समाधि है जोब चौरनॉक की, ठीक, इनकी जो समाधि है वह समाधि कहाँ है, कोलकाता में है। कोलकाता में। और वह किससे बना हुआ है, तो इसी नीलगिरी नाइस की चट्टानों से बना हुआ है। नीलगिरी नाइस की
चट्टानों से इनकी समाधि बनी हुई है। अगर नीलगिरी नाइस के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख क्षेत्र में पहला क्षेत्र है दक्षिण आर्कोट। दक्षिण आर्कोट, दक्षिण आर्कोट। दूसरा है पालनी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। तीसरा क्या है? तीसरा है शिवराय पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ। चौथा क्या है? नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला। पांचवा क्या है हमारा? ओडिशा का बालासोर, ओडिशा का जो बालासोर है, बालासोर, ओडिशा का बालासोर, वहाँ भी पाई जाती हैं ये। और कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक में। और फिर कहाँ? केरल। और कहाँ? झारखंड। ठीक, झारखंड में। और कहाँ? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी ये पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, जो राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, वहाँ पर भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 3 नाइस पढ़ा हमने, नीलगिरी नाइस, बुंदेलखंड नाइस और बंगाल नाइस। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नमस्कार।